आपके समक्ष विषय चला हुआ है स्वाध्याय का श्री राय प्रसन्न सूत्र। भगवान महावीर के समूह शरण में राजा रानी, राजा सेवक, रानी धारिणी, देवी देवता और सूर्याव देव भी उपस्थित है। देशना चल रही है। शासनेश प्रभु महावीर फरमा रहे हैं 4 गति में जाने के कौन कौन से कारण हैं। नरक गति, 4 कारणों से जीव नरक गति में जाता है। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीवों का वध और मांसाहार। तिर्यंश गति में जाने के 4 कारण बताए भगवान महावीर ने। मायाचार करना यानी कि कपट करना, असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, किसी की झूठी गवाही देना, उत्कंचनता यानी कि किसी की बहुत अधिक चापलूसी करना या मन में धूर्तता का भाव रखना, वंचनता यानी कि किसी को धोखा देना या किसी को ठगना। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवन में कपट आता है, माया आती है, दिखावा आता है, तो इस कारण से, इस आडंबर के कारण, इस दिखावे के कारण जीव को तिर्यंश गति की प्राप्ति होती है। मनुष्य गति में जाने के 4 कारण। सबसे पहला कारण है प्रकृति भद्रता, यानी कि जो व्यक्ति प्रकृति से भद्र है, सरल है, सज्जन है। कोई व्यक्ति बड़ा भला हो, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहता, आप उसके बारे में कहते हैं अक्सर कि ये बड़ा भद्र है, ये बड़ा सज्जन है। सज्जन व्यक्ति की क्या परिभाषा है? जो सरल है, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी का बुरा करने की आकांक्षा नहीं, वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जहां अंतो तहां वही, उसे सज्जन है। जिसका जीवन संत के समान है। कोई व्यक्ति बड़ा भला हो, बड़ा उपकारी हो, अक्सर कहने में आता है ये व्यक्ति तो बिल्कुल साधु स्वभाव का है, ये तो बिल्कुल संत स्वभाव का है, यानी कि वो व्यक्ति बड़ा भला है। तो जो प्रकृति से भद्र है, प्रकृति से सरल है, सज्जन है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति का बंद करता है। दूसरा कारण बताया प्रकृति विनीतता, यानी जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव विनय का है, ऐसा व्यक्ति भी मनुष्य गति का अधिकारी है। विनय का अर्थ क्या है? विनय का अर्थ यह नहीं कि जहां देखा वहां सिर झुका दिया। विनय का अर्थ यह नहीं है कि हर जगह माथा टिका दिया, हर जगह सिर झुका दिया। विनय का अर्थ है कि भीतर में गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने माता पिता के लिए हजारों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन माता पिता का आदर नहीं करता, तो ऐसे पुत्र को क्या हम विनीत कहें? यदि कोई शिष्य गुरु का केवल शब्दों से आदर करे और उनका कहना ना माने, उनकी आज्ञा में न चले, तो क्या उस शिष्य को विनीत कहा जाए? विनय का अर्थ केवल वंदन करने से नहीं है, विनय का अर्थ है मन में आदर का भाव होना। कोई पुत्र यदि ये सोचता है कि मैं अपने पिता के यश को बढ़ाने वाला बनूं, अपने पिता के मान सम्मान को बढ़ाने वाला बनूं, तो ऐसा पुत्र वास्तव में विनीत है। जिस शिष्य के मन में ये भाव होगा कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे मेरे गुरु की अपकीर्ति, मेरे गुरु को अपयश मिले, मेरे गुरु की शिक्षाओं पर संदेह उठे, गुरु के सेवा में संलग्न हो, गुरु के हित का ध्यान रखे, ऐसे शिष्य को ही विनीत कहा जाए। तो जो व्यक्ति प्रकृति से विनीत है, यानी जिसके भीतर अहंकार नहीं है, जिसके भीतर
विनय है, दूसरों का आदर करना जानता है, अपने से गुरुजनों, अपने से बड़ों को सम्मान देना जानता है, ऐसा व्यक्ति भी मनुष्य गति का बंध करता है। तीसरा कारण बताया गया सानुक्रोशिता, यानी कि दया भाव। जिसके मन में दया है, करुणा है, ऐसा जीव भी मनुष्य गति का अधिकारी है। दया के संबंध में कितना सुंदर प्रसंग आता है मृग मुनि के जीवन। हाथी के भाव में किस पर दया की थी? छोटे से खरगोश। उस खरगोश पर दया की, तिर्यंच गति के बंध टूट गए, शुभ कर्मों का बंध हुआ और कहाँ गए? एक राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म मिला। तो मनुष्य गति का बंध किसके कारण से होता है? तीसरा कारण, मन में दया का भाव होता है। जब मन में दया होती है, करुणा होती है, जीवों के प्रति प्रेम का भाव होता है, तो सबसे बड़ा अवसर मिलता है जीवन में, मानव का जीवन मिलता है। और चार गतियों में केवल मनुष्य का भव ही ऐसा भव है जहां से सारे के सारे द्वार खुल जाते हैं। चारों द्वार खुलते हैं। मनुष्य गति से यदि कोई जीव प्रकृति से भद्र हो, विनीत हो, दया भाव हो, तो आयु पूर्ण करके मनुष्य गति का बंध कर सकता है। मनुष्य चाहे तो दूसरों को धोखा देकर के, ठगी कर करके तिर्यंच गति का बंध भी कर सकता है। मांसाहार करके, जीवों की हिंसा करके, पंचेंद्रिय जीवों का वध करके नरक गति का द्वार भी उसके लिए खुला हुआ है। और यदि शुभ कार्य करता है तो देवगति का बंध भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो केवल और केवल मानव के लिए ही संभव है, सिद्ध गति का अधिकारी भी कौन बन सकता है? केवल और केवल मानव ही बन सकता है। तो दया जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और बिना दया के मानव मानव कहलाने के योग्य भी नहीं। चौथा कारण बताया भगवान महावीर ने, अमत्सरता, यानी कि ईर्ष्या का अभाव है। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जिसके मन में दूसरों को देख करके जलने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके मन की प्रसन्नता होती है, ईर्ष्या का भाव नहीं आता। आचार्य अमित गति कहते हैं, गुणीषु प्रमोदम, यानी गुणी जनों को देख करके मेरे मन में कैसा भाव आए? प्रमोद का भाव आए, प्रसन्नता का भाव आए, मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ना आए। ये मानव का स्वभाव है। जब हमारे से ज्यादा किसी और की प्रशंसा होती है तो हमारे मन में ईर्ष्या के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या का ज्वार उठने लगता है, अहंकार से उठाने लगता है। कोई और हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कोई और हमसे अच्छा कैसे हो सकता है? हम सबसे बड़े उत्कृष्ट हैं। ये भाव जब आता है तो अपने अहम के कारण इतिहास गवाह है, इस संसार में जितने भी विनाश हुए हैं उनका कारण केवल और केवल अहंकार है। तो जब किसी गुणी व्यक्ति को देखे या किसी के गुणगान सुने, किसी की प्रशंसा सुने, तो मन में आदर का भाव आए, मन में खुशी का भाव आए, ईर्ष्या का भाव ना आए। यदि ईर्ष्या का भाव आ गया तो किसी और का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, जीव आत्मा का स्वयं का पतन निश्चित है। लेकिन दूसरे के गुणों को देख करके प्रसन्न हुए, प्रमोद भाव आया, तो मन में क्या होगा? धीरे धीरे वो गुण हमारे जीवन में भी आ जाएंगे। हम प्रसन्न होंगे किसी के गुणों को देख करके, तो वो गुण हमारे जीवन में भी अवश्य आएंगे। कि मनुष्य गति के चार कारण, देवगति के चार कारण कौन से? किन कारणों से जीव देवगति में जाता है? सबसे पहला कारण सराग संयम पालन, यानी संयम का पालन तो किया, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया? राग आ गया, मोह आ गया। संयम का पालन करना
इस संसार में इतना सरल नहीं है। कहना आसान है और करना बड़ा कठिन है। ये जीव जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, न जाने कितने कितने तरह के प्रलोभन, न जाने कितने तरह तरह के प्रपंच जीवन में सामने आ जाते हैं। और सबसे कठिन है मोह को जीना, सबसे कठिन है राग को जीना। भगवान महावीर की वाणी कहती है कि बाकी अन्य कर्मों को तोड़ना आसान है, लेकिन मोहनीय कर्म को तोड़ना सबसे अधिक कठिन है। और इस मोहनीय कर्म के कारण ही न जाने कितनी बार हमने साधु का जीवन ले लिया, कितनी बार आयु पूर्ण हुई, देवगति में चले गए और फिर वापस आ गए। तो सराग संयम, यानी संयम के साथ जब राग आ जाता है, ये संयम के प्रति भी राग आ जाए, जब मोक्ष जाते हैं, जब सत्य गति, तो इस वेश को, इस धर्म को, इस शरीर को, सबको छोड़ना। मान लीजिए किसी के मन में इस साधु जीवन के प्रति भी आसक्ति आ गई, तो वो भी कहीं न कहीं बंद है, वो भी कहीं न कहीं पाप की बेड़ी। गौतम स्वामी के मन में भगवान महावीर के प्रति वो राग जो था, वही गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की सबसे बड़ी बात है। दूसरा कारण बताया गया संयम असंयम। संयम असंयम क्या है? संधि विच्छेद करें। संयम असंयम यानी संयम और असंयम। संयम और असंयम जब एक साथ मिल जाते हैं, संयम ग्रहण किया, साधना के मार्ग पर जीव आगे बढ़ा और उसमें असंयम आ गया, मर्यादा का व्रत लिया लेकिन अमर्यादा आ गई, व्रत का पालन करने के लिए तत्पर हुए लेकिन व्रत को तोड़ दिया, व्रत का भंग हो गया या अमर्यादा आ गई, शिथिलता आ गई, तो ये भी किसका कारण है? देवगति का कारण। आप कहेंगे देवगति का कारण क्यों? असंयम तो पतन का कारण होना चाहिए, ये भी पतन ही है, क्योंकि एक साधक शब्द केवल यहाँ साधु के लिए प्रयोग नहीं होता। साधक यानी कि हर वो जीव जो साधना करने की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की कामना रखता है, उसमें साधु भी आ गए और श्रावक भी आ गए। यानी कि साधक का जो लक्ष्य है वो परम लक्ष्य है मोक्ष, निर्वाण। हमने साधना का मार्ग अपनाया, किस लिए अपनाया? आत्मकल्याण के लिए। आपने सामायिक ली, किस लिए ली? कर्म निर्जरा के लिए। आप माला करते हैं, सामायिक करते हैं, नियम प्रत्याख्यान करते हैं, किस लिए? ताकि आपके कर्मों की निर्जरा हो और एक दिन आपको भी निर्वाण का पद प्राप्त हो। यानी हर साधक का जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण का है, लेकिन लक्ष्य से हम भटक गए, असंयम आ गया, तैयारी हमारी पूरी नहीं हुई, तो अपने लक्ष्य से नीचे हम देवगति पर जाकर के अटक गए। तो संयम के साथ जब असंयम आ जाता है, मर्यादा पर चलते चलते जब अमर्यादित जीवन हो जाता है, तो वो भी मोक्ष गति में बाधक बन करके जीव को कहाँ ले जाता है? देवगति में ले जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज तो क्या हो गया, कम से कम देवगति तो मिले, लेकिन देवगति कितनी बार परिभ्रमण कर चुकी है, वही चक्र चलता रहता है। देवगति में चले भी गए तो क्या, वापस तो कहाँ लौट करके आना है? फिर इन चार गतियों में भी परिभ्रमण करना है, क्योंकि कोई भी जीव एक बार देवगति में जाने के पश्चात दोबारा पुनः अगली ही बार उस देवगति में जन्म नहीं ले सकता। उसे इस मध्य लोक में आना ही पड़ेगा। फिर जीव की जैसी यात्रा, वो सुख कितने समय का, जितने समय की देवलोक की आयु है उतने समय का सुख है, उससे आगे की यात्रा तो कोई नहीं जानता। तीसरा कारण बताया गया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी कि बिना किसी ज्ञान के,
जब निर्जरा हो जाती है कर्मों में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उपवास नहीं किया लेकिन उसे पूरा दिन भूखा रहना, या किसी व्यक्ति को सम्यक तप का ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो तप कर रहा है, विवेक नहीं है परंतु फिर भी वो तप में लगा हुआ है, तो उससे उस जीव की अकाम निर्जरा होती है। यानी कर्मों की निर्जरा तो हुई लेकिन बिना ज्ञान के हुई, बिना विवेक के हुई, तो उसे अकाम निर्जरा, वो भी देवगति का कारण है। और अंतिम कारण बताया गया बाल तप, यानी कि अज्ञान तप जो है वो भी देवगति का कारण बनता है। अज्ञान तप का कितना सुंदर उदाहरण आता है भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से संबंधित। कितनी बार आपने ये कथा सुनी है। भगवान पार्श्वनाथ को उनके साधना काल में किसने उपसर्ग दिया था? सुरेश भाई, नाम तो मालूम है आपको सबको। कमठ ने उपसर्ग दिया। वो कमठ अज्ञान तप के कारण मेघमाली देव बने। तप तो था लेकिन उस तप के पीछे क्या था? अज्ञान था। पंचांगी तप करता था, लकड़ियां जला करके, उसे कोई विवेक नहीं, जीवों की हिंसा हो रही है। वो लकड़ में नाग नागिन जल रहे हैं और नाग नागिन तो कुमार पार्श्व ने निकाल लिए बाहर, अंतिम समय था उनका। लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसे कितने तापसों ने कितने लकड़े जलाए होंगे और उनमें कितने कितने जीव मौत की भेंट चढ़ गए होंगे। तो ऐसा तप जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें जीव हिंसा है, वो कौन सा तप कहलाता है? शरीर को कष्ट तो दे रहा था कमठ, लेकिन उसके साथ साथ अविवेक था, अज्ञान था। तो ऐसे तप के कारण वो देवगति, मेघमाली देव बना। लेकिन देव बनना ऐसा नहीं है कि देव बन गए तो मोक्ष का मार्ग सरल हो गया। ये तो परिभ्रमण है। देवगति से फिर मनुष्य गति, फिर यंच गति, फिर नरक गति, ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। भगवान महावीर ने फरमाया अपनी देशना के अंदर कि संसार में दो प्रकार के धर्म है, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म यानी कि श्रावक धर्म और अणगार धर्म यानी कि साधु धर्म। आगार तो आप सभी समझते हैं, कितना प्रचलित शब्द है आगार। जब कोई छूट रखते हैं, जब व्रत में हम कोई छूट लेते हैं तो आगार कहते हैं उसको। आपको गुरु महाराज ने व्रत का प्रत्याख्यान कराया, उसके साथ साथ कुछ छूट दे दी, तो क्या कहा? इनका आगार दिलवाते। यानी कि श्रावक जो है उसके व्रतों में कुछ छूट मिली हुई है, इसीलिए श्रावक धर्म को आगार धर्म भी कहा गया है। और साधु का धर्म अणगार, यानी कि जिसमें आगार नहीं है, यानी कि उसके महाव्रत पूर्ण रूप से उसे सुरक्षित रखने होते हैं। तो साधु का धर्म कौन सा? अणगार धर्म है। जीव दोनों तरह से अपना कल्याण कर सकता है। या तो जीव सर्व त्यागी बनकर के अणगार हो जाए, और जो अणगार नहीं हो सकते वो किसको अपना ले? आगार धर्म को अपना ले। भगवान महावीर ने भी उपदेश दिया कि कुछ न कुछ जीवन में अवश्य करना चाहिए। ये धर्म का पालन जो करता है वो अपने इन चार गति के भव भ्रमण को धीरे धीरे कम कर लेता है। कितनी सुंदर देशना है भगवान महावीर कि ये मानव का भव मिला है, इसे सफल न जाने फिर ये मौका मिले या ना मिले। ये मनुष्य का जीवन है, यदि समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। और यदि समझ में नहीं आया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं या नकारात्मक विचारों से ग्रसित होकर के अपने जीवन को नष्ट भी कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन इतने शुभ कर्मों के उदय से मिला है और मानव के भाव में आप नियम कर सकते हो, प्रत्याख्यान कर सकते हो। चाहो तो आगार धर्म को भी अपना सकते हो और चाहो तो अणगार धर्म को भी अपना सकते हो। तो इस जीवन का लाभ उठाओ। क्या कहती है जिनवानी? मानो तो ये जीवन धन है, ना मान तो है नादानी। मानो तो ये जीवन धन है, ना मान तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आ
धन है, ना मानत है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। अब छोड़ दे जग के प्राणी, ये झूठ कपट छल माया। पुण्यों का योग मिला तो, पुण्यों का योग मिला तो, ये नर्तन तूने पाया। हरि कारण हार मिला है, तुझे नैया अपनी पिरानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। मानो तुझे जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। देखिए, देशना पूर्ण हुई, भगवान महावीर को सभी ने वंदन नमस्कार किया। अब बारी आई जिनको जिज्ञासा का समाधान करना है, प्रभु से कुछ प्रश्न पूछने हैं। सूर्यादेव सभा में खड़े हुए, हाथ जोड़कर के प्रभु को वंदन नमस्कार किया। हे प्रभु, आपकी वाणी को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं, आपके चरणों में कुछ श्रद्धा करता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। प्रभु का संकेत मिला। जिज्ञासा व्यक्त की सूर्यादेव ने। वो जिज्ञासा किसी और के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में थी। जब जिज्ञासा दूसरे के बारे में होती है तो हमारी दृष्टि दूसरे की ओर होती है, और जिज्ञासा यदि अपने बारे में तो हमारा संबंध अपनी आत्मा से होता है। स्वयं के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की, हे प्रभु, मैं भव सिद्धिक हूं या अभव सिद्धिक, यानी कि हे प्रभु, मैं भव्य हूं या अभव्य। आप समझते हैं भव्य और अभव्य की परिभाषा। भव्य जीव वो जो कभी ना कभी मोक्ष में अवश्य जाएंगे, और अभव्य जीव वो जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। फिर इसके पश्चात, हे प्रभु, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मैं मिथ्या दृष्टि हूं। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं। दूसरा प्रश्न क्या किया, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं। तीसरा प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं परित संसारी हूं या अनंत संसारी। परित संसारी का मतलब है कि परिमित काल तक संसार भ्रमण करना, यानी कि जितना समय काउंटिंग में आ सके इतने समय तक ही संसार में रहूंगा, या अनंत समय तक संसार में भटकता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सुलभ बोधि हूं कि मैं दुर्लभ बोधि हूं। सुलभ बोधि यानी आसानी से धर्म के प्रति श्रद्धा करने वाला जीव, और दुर्लभ बोधि यानी कि जिसको कितना भी भगवान उपदेश दे, स्वयं तीर्थंकर की वजह से देशना प्रदान करे, लेकिन फिर भी उसके भाव जागृत नहीं हो, वो दुर्लभ बोधि है। हे प्रभु, मैं आराधक बनूंगा या विराधक बनूंगा। हे प्रभु, मैं चरम शरीरी दूंगा या अचरम शरीरी। कितने सारे प्रश्न पूछे, और हर प्रश्न एक एक पड़ाव को पार करता है। हर प्रश्न एक एक कदम आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न किसी जीव के लिए सबसे पहली बात है ये जानना कि भव्य है या अभव्य, क्योंकि अभव्य है तो यानी कि सारे के सारे प्रश्न वहां पर क्या हो गए, समाप्त हो गए। यदि जीव अभव्य है तो उसे कभी मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं।
फिर तो वो अनंत संसारी ही हुआ, फिर तो वो मिथ्या दृष्टि ही हुआ, फिर तो वो परिभ्रमण करने वाला ही हुआ, दुर्लभ बोधि ही हुआ। लेकिन सबसे पहले पूछा कि मैं भव्य हूं या अभव्य, यानी संभावना है या नहीं है मेरे मोक्ष जाने की। गौतम स्वामी के भी मन में ऐसे ही प्रश्न आया था जब गौतम स्वामी के पश्चात आए हुए कितने कितने साधु, कितने कितने साध्वी भगवान महावीर के चरणों में स्वयं गौतम स्वामी जिनको लेकर के आए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो मन में क्या भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कभी मोक्ष होगा ही नहीं। आप भी तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कभी मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संभव है या नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे नीचे की सीढ़ी कि मैं भव्य हूं या अभव्य। दूसरा कि भव्य होने के पश्चात दूसरा प्रश्न कि सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि। अगर मिथ्या दृष्टि हो तो इसका मतलब है कि भव्य होने के पश्चात भी मेरा सम्यक तो अभी बहुत दूर है, मुझे सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, यानी कि मेरा मोक्ष अभी निकट में नहीं है। भव्य के बाद में ये दूसरी सीढ़ी कि सम्यक दृष्टि होना। फिर अगला प्रश्न किया परित्य संसारी या अनंत संसारी। परित्य संसारी यानी सम्यक दृष्टि होने के बाद में ऐसा तो नहीं कि मैं अनंत काल तक संसार में भ्रमण करता। सम्यक दृष्टि होने के पश्चात मेरा संसार कितना है, मुझे कितने समय तक भ्रमण करना पड़ेगा, वो सीमित है समय या असीमित है। फिर अगला प्रश्न सुलभ बोधि कि दुर्लभ बोधि कि हे प्रभु मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर आएगा तो क्या मैं उस ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करूंगा, कहीं मैं दुर्लभ बोधि तो नहीं हो जाऊंगा। यानी कि मुझे स्वयं ज्ञानी गुरुदेव या तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत केवल ज्ञानी मुझे ज्ञान दे और मेरी बुद्धि में ना जाए, मेरी श्रद्धा ही उत्पन्न ना हो, मैं दुर्लभ बोधि हो जाऊं। मैं सुलभ बोधि हूं कि दुर्लभ बोधि। यदि सुलभ बोधि जीव होगा तो उसे धर्म पर श्रद्धा शीघ्र आएगी, जिसको श्रद्धा आ गई वही तो आचरण करेगा। तो प्रभु मैं सुलभ बोधि हूं कि दुर्लभ बोधि। फिर पूछा हे प्रभु मैं आराधक हूं या विराधक। यानी सुलभ बोधि होने के पश्चात मान लीजिए मुझे ज्ञान आ गया, मुझे श्रद्धा भी आ गई, उसके पश्चात मैं आराधक रहूंगा या मैं विराधक बन जाऊंगा। विराधक किसको कहते हैं, जो साधना मार्ग पर बढ़ते बढ़ते पतन के मार्ग पर चल पड़े उसे विराधक कहते हैं। तो हे प्रभु मैं आराधक रहूंगा या विराधक बन जाऊंगा। और फिर उसके पश्चात आराधक बनने के पश्चात भी सबसे अंतिम प्रश्न चरम शरीरी या अचरम शरीरी। यानी कि चरम शरीर का अर्थ है, अब आप कहेंगे कि देवगति में तो चरम शरीर नहीं हो सकता क्योंकि देवताओं के पास औदारिक शरीर नहीं होता। औदारिक शरीर किसके पास होता है, मानव के पास होता है और तिर्यंश के पास होता है। तो प्रश्न किया कि मैं चरम शरीरी या अचरम शरीरी। ये प्रश्न मनुष्य के भव की दृष्टि से किया गया प्रश्न है, वर्तमान में देव भव से संबंधित ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न मानव भव से संबंधित है कि जब मुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा तो वो मेरा अंतिम भव होगा या नहीं होगा, वो शरीर मेरा अंतिम शरीर होगा या नहीं होगा, या उसके बाद भी मुझे जन्म लेने पड़ेंगे। ये सारे प्रश्न पूछे, भगवान महावीर ने जिज्ञासा सुनी और भगवान महावीर ने समाधान दिया। सूर्यादेव तुम भव सिद्धि यानी तुम भव्य, तुम सम्यक दृष्टि की हो, मिथ्या दृष्टि नहीं है। तुम परित्य संसारी हो यानी तुम्हारा संसार सीमित है, अनंत समय तक तुम्हें संसार में भ्रमण नहीं करना। सुलभ बोधि हो तुम, दुर्लभ बोधि नहीं हो। तुम धर्म सुनते ही धर्म पर श्रद्धा करोगे, तुम दुर्लभ बोधि नहीं हो। आराधक हो, विराधक नहीं बनोगे। एक बार साधना मार्ग पर चले
तो विराधक नहीं कहलाओगे, आराधक ही रहोगे। और फिर सबसे अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम चरम शरीरी हो, अचरम शरीरी नहीं हो, यानी कि जो मनुष्य का भोग तुम्हें मिलेगा आगे, उसी से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान महावीर ने कहा सूर्यादेव से, योग्यता, निमित्त और निमित्तों का सदुपयोग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले मोक्ष के लिए जीव को क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। फिर क्या चाहिए? निमित्त चाहिए। और निमित्त मिलने पर उसके अनुसार प्रवृत्ति होनी चाहिए, उन निमित्तों का सदुपयोग होना चाहिए। ये सब मिलने से तुम मुक्ति को प्राप्त करने वाले बनोगे। सूर्यादेव ने सुना तो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आपने जीवन भर साधना की, यदि आपको पता लगे कि अगले जन्म में आपको महाविदेह में जन्म मिलेगा और वहां पर आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। अभी इस जन्म में पता लगे तो प्रसन्नता आए या ना आए, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगले जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, ये सुनकर के हर साधक को प्रसन्नता होगी। क्योंकि हर साधक का जो अंतर आत्मा से, मूल भावों से जो लक्ष्य है वो निर्वाण का ही है। हम मोह माया के चक्र में फंस गए हैं, इसीलिए हम घबरा जाते हैं मृत्यु से, इस जीवन मरण के चक्र से। लेकिन हर जीव ये जानता है कि एक ना एक दिन तो उसे इस संसार से जाना ही है। और यदि किसी को ये मालूम हो कि मुझे इस आवागमन से मुक्ति मिल गई है, तो उससे बड़ी प्रसन्नता की बात और कोई नहीं। सूर्यादेव को भी कल्पना कीजिए कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि वो भव्य भी है, वो सम्यक दृष्टि भी है, उसका संसार भी सीमित है, वो सुलभ बोधि भी है, वो आराधक भी है, और इसके साथ साथ उसे आगे वाले भव में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो उस प्रसन्नता का अनुभव करते हुए क्या सूर्यादेव ने भगवान से निवेदन किया, किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोले भगवान महावीर स्वामी। ध्यान करेंगे कमर पीठ गर्दन सीधी, हथेलियां आकाश की ओर खुली, मन शांत, विचार शांत, शरीर शांत, सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंत तक आप एक शुद्ध चेतन, इस आत्मा का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई संबंधी नहीं। श्वास पर ध्यान दें, गहरा लंबा श्वास लेते और धीरे धीरे खाली कर दें। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास को खाली कर देंगे। अनुभव करें आपके चारों ओर पीले रंग की आभा, पीला सुनहरा रंग आपके चारों ओर व्याप्त है। चित्त को एकाग्र करने वाला, ऊर्जावान करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला पीला रंग।
पीले रंग का ध्यान करते हुए 3 बार मेरे साथ नमो आर्याणम का उच्चारण करेंगे। नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो पीला प्रकाश जो चारों तरफ फैला हुआ है धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके चित्त में ऊर्जा, प्रसन्नता, मंगल मैत्री का भाव व्याप्त हो गया। ज्ञान के प्रति, जनवाणी के प्रति अनंत अनंत श्रद्धा आपके हृदय में भर गई है। सबका भला, सबका मंगल, सबका शुभ, मंगल मैत्री के भाव में भरे हुए अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस लेकर दिया। हल्के से धीरे से अपने हथेलियों को आपस में लगाएं। धीरे से आंखों को स्पर्श कर मुराद महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। इसके सिवा मृत कभी भी और है नहीं, हार है नहीं। इसके सिवा मृत कहीं भी और है नहीं, हार है नहीं। ये अमृत ही अमृत का, ये अमृत ही अमृत का आधार हो गया। संसार सागर से वही